हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 रीलोड करने जा रहे हैं. जैसे कि आप लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट करा गया था कि मैम आपने एग्जाम्पल्स तो अपलोड कर दिए हैं, इंट्रोडक्शन भी अपलोड हो चुका है, तो आप प्लीज ये जो पूरा चैप्टर है इसे भी रीलोड कर दीजिए. तो डियर, जितना आपका डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से इस बार आ रहा है, कोशिश हमारी ये है कि उतना तो हम डेफिनेटली रीलोड कर दें ताकि आपको दिक्कत ना हो. तो 11.2 एक्सरसाइज के आज हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. और एक रिक्वेस्ट है डियर, अगर आप लोगों को कोई भी चीज सर्च करनी है तो प्लीज आप ऊपर जब आप हेडलाइंस देखते हैं तो वहां पर एक प्लेलिस्ट हेडलाइन है, वहां पर हर चीज बहुत सॉर्टेड और सिक्वेंस फॉर्म में है. अगर आप सिर्फ ये चैप्टर ढूंढना चाहते हैं तो सिर्फ आप इस चैप्टर पर जाइए, आपको एग्जाम्पल समेत हर चीज बिल्कुल सिक्वेंस वाइज मिलेगी. अगर आप पूरी 12th मैथ्स जो है वो एक सीक्वेंस वाइज चाहते हैं तो पूरी 12th मैथ्स आपको सीक्वेंस वाइज मिलेगी. इसके अलावा 12th बिजनेस स्टडीज, 12th अकाउंटेंसीज, 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी आपको पूरा सीक्वेंस वाइज मिलेगा. मैथ्स की अगर बात करी जाए, बहुत सारे लोग बार बार बोल रहे हैं केस स्टडी की अलग से प्लेलिस्ट है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं डियर, आप प्लीज उन्हें देखिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन, बल्कि हमें लास्ट से लास्ट ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान देना होता है, बिकॉज जो लास्ट ईयर आया वो आपका इस साल नहीं आएगा. राइट, लास्ट से लास्ट ईयर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमने ऑलरेडी इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड किए हुए हैं. प्लीज उन्हें जाकर देखिए. इसके अलावा बहुत लोग एग्जाम स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, वो वीडियोस भी वही हैं, क्योंकि हमारा जो समझाने का तरीका है किसी भी स्टूडेंट को वो ईयर आफ्टर ईयर सेम रहता है. तो आप जाकर देखिए और घबराइए मत. बहुत सारे लोग जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है वो अभी भी टाइम है, आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए और अच्छे तरीके से जो भी चैप्टर्स आप कर रहे हैं पहले एनसीईआरटी पे फोकस करिए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा बुक्स की तरफ जाइए. तो चलिए, अगर आप बात करते हैं 11.2 का मैम इंट्रोडक्शन का है तो प्लीज चेक. अगर आप चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में देखें, नहीं तो आप एग्जाम्पल सीरीज में जाइए. पहले हमने 11.2 का पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, उसके एग्जाम्पल समझाए हैं. देन अब आपके पास लेकर आए हैं 11.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. शो दैट थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो हमें क्या शो करना है डियर कि आपके पास ये जो तीन लाइंस गिवन है ये आपस में परपेंडिकुलर हैं. और अगर आपको डिलीटेड सिलेबस देखना है डियर तो प्लीज कम्युनिटी टैब में देखिए, वहां पर प्रीवियस पोस्ट में हमने एग्जांपल रिलेटेड, एक्सरसाइज रिलेटेड हर चीज को बहुत तरीके से आपके पास ऑलरेडी दे रखा है. जो लोग इंस्टाग्राम पर हैं वो इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं, और अदरवाइज आपके पास जो यूट्यूब है उसकी कम्युनिटी टैब पर हमने सारी चीजें पोस्ट कर रखी हैं, फॉर्मूले की अगर बात करी जाए या कोई भी चीज. इसके अलावा अगर आप दोनों बुकों के फॉर्मूलाज एक साथ चाहते हैं तो उसके लिए हमारी वेबसाइट पर जाकर आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं. तो चलिए, सबसे पहले हमें यह दिखाना है कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर करने के लिए क्या करना होता है. तो हमारे पास सबसे पहले हमने लाइन 1 जो है उसके डायरेक्शन कोसाइंस दे लिए, दैट इज L1 M1 M1 N1, और दूसरी लाइन के ले लिए L2 M2 N2. हमने इनको मल्टीप्लाई करके देखा, अगर इनके मल्टीप्लीकेशन का सम 0 आ जाता है तो ये लाइंस क्या हो जाती हैं, परपेंडिकुलर. तो हमने करके देखा L1 इंटू L2 M1 M2 प्लस N1 N2. तो देखिए हमने इनको मल्टीप्लाई करा, that is 48 upon 169, that is minus 36 upon 169, and that is 12 upon 169. तो अगर आप 169 का एलसीएम लेंगे तो 48 minus 36 minus 12, it's nothing but 0 upon 169. और 0 upon 169 क्या होगा, 0 होगा. तो अगर आपके पास कभी भी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये 0 के इक्वल आ जाए तो वो डेफिनेटली जो लाइंस हैं वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर. तो हमारे पास ये तो आ गया कि लाइन 1 लाइन 2 पर क्या है, परपेंडिकुलर. बाकी लाइंस के लिए भी चेक कर लेते हैं. अब हम चेक करेंगे लाइन 1 का लाइन 3 के साथ. तो लाइन 1 के डायरेक्शन को साइंस लिख लिए और लाइन 3 के डायरेक्शन को साइंस लिख लिए. अब इनका भी मल्टीप्लीकेशन का सम करेंगे तो L1 इंटू L3, दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 36 अपॉन 169. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 12 अपॉन 169. इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 48 अपॉन 169. आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 169. 36 प्लस 12 इज 48. 48 माइनस 48, 0 अपॉन 169 इज नथिंग बट 0. तो यहां पर भी क्या हुआ डियर, जो दोनों लाइंस हैं इनके डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीपल का सम
0 है। तो ये जस्टिफाई करता है कि लाइन 1 लाइन 3 पर परपेंडिकुलर है। हमें यही करना है कि ये तीनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये शो करना है। तो हमने लाइन 1 को लाइन 2 के परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया, लाइन 1 लाइन 3 पे भी परपेंडिकुलर है। लास्ट पेयर हमारे पास है लाइन 2 लाइन 3। तो लाइन 2 के हमने डायरेक्शन कोसाइंस लिख दिए, लाइन 3 के डायरेक्शन कोसाइंस लिख दिए। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 12/169, ये आ गया आपके पास -48/169 और ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाई करने पर 36/169। सेम डियर, अगर आप इसका 169 एलसीएम लेते हैं, 12 - 48 इज -36 + 36, 0/169, 0/169 इज 0, दैट मीन्स लाइन 2 लाइन 3 पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें यही इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। हमारे पास ये तीनों लाइंस हैं, ये तीनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शो दैट, देखिए फिलहाल हम सारे ही क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे वीडियोस देखने वाले जिनका डिलेटेड सिलेबस जो है वो डिफरेंट है डियर। तो आप प्लीज जो आपका डिलेटेड सिलेबस है पहले ही उसे मार्क कर लीजिए और आप वो वाले क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। फिलहाल हम जब वीडियो अपलोड करेंगे 11.2 की, तो हमारा पर्पस यही है कि नेक्स्ट सेशन वालों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शो दैट लाइन this a line passing through this points is perpendicular to the line passing through this point। तो आपको क्या शो करना है, एक लाइन जो 2 पॉइंट से जा रही है, मतलब मान लीजिए लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन। तो हमारे पास ए बी लाइन है जिसके 2 पॉइंट्स गिवन है और सी डी लाइन है उसके 2 पॉइंट्स गिवन है। आपको कहता है प्रूफ करो ये दोनों लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो उसके लिए हमें पहले लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो अगर कभी भी 2 पॉइंट्स गिवन हो डियर और अगर आपको लाइन की इक्वेशन बनानी हो, जैसा कि इसमें हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, लेट इट बी फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1 z1 एंड द सेकेंड पॉइंट इज x2 y2 z2। नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी इज x minus x1 upon x2 minus x1, x minus x1 फॉर्मूला इज दिस, देखिए x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1। तो ये फॉर्मूला, ठीक है, 3D में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फॉर्मुलेज। तो आप सबसे पहले 11.2 करने से पहले इसकी एग्जाम्पल सीरीज देखिए, उसके फॉर्मुलेज याद करिए और फिर एक्सरसाइज करिए। आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। सबसे पहला काम सबसे पहला काम है फॉर्मूले। उस एक्सरसाइज के फॉर्मूले अच्छे तरीके से 2-3 बार लिखकर देखिए, फिर आप एग्जाम्पल्स करिए, फिर आप एक्सरसाइज करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब हमने ये इक्वेशन बनाई है, x माइनस x1, ये आपके पास x1 है, अपॉन में x2 माइनस x1, तो 3 में से 1 चला गया, इक्वल टू y माइनस y1, तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन में y2 माइनस y1, इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1, तो ये -4 आ गया। अब जो ये लाइन है इसमें से हमें डायरेक्शन रेशोज चाहिए। तो लाइन में जो नीचे होते हैं ये डायरेक्शन रेशोज होते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी लाइन की, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। तो जो नीचे आपके पास आता है डिनोमिनेटर में वो डायरेक्शन रेशोज होते हैं। तो फर्स्ट लाइन से डायरेक्शन रेशोज आ गए a1 b1 c1, 2 5 और -4। सिमिलरली अब हम इक्वेशन सी डी बना लेते हैं, 2 पॉइंट्स गिवन है उसके भी सेम तरीके से, x माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1, तो 3 आ गया, y माइनस y1, ये y1 है आपके पास, अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ठीक है, अभी जो सेकेंड लाइन है इससे भी हमने इसके क्या निकाली है, डायरेक्शन रेशोज, दैट इज a2 b2 और c2। अब हमें क्या चेक करना है, इन डायरेक्शन रेशोज या डायरेक्शन कोसाइंस कुछ भी मिल जाए, सेम फॉर्मूला है डियर, सेम फॉर्मूला आपके पास। तो अगर डायरेक्शन रेशो के मल्टीपल का सम 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर, जो कि हमें प्रूव करना है। तो हमने a1 इंटू a2 करा, a1 इंटू a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो 2 इंटू 3 6, दैट इज 10, दैट इज -16। तो आप देख सकते हैं 0 आ रहा है। अगर आपके पास a1 a2 b1 b2 और c1 c2 0 के इक्वल आ रहा है तो लाइंस आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, राइट। चलिए यही हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, शो दैट लाइन थ्रू द पॉइंट, फिर से हमें लाइन दी है जो इन दोनों पॉइंट से जा रही है, इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट। तो एक लाइन है जिसके ये 2 पॉइंट्स गिवन है, दूसरी लाइन है जिसके 1 पॉइंट्स गिवन है। इस बार हमें 2 लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लाइन ए बी की इक्वेशन बनाएंगे जिसके ये 2 पॉइंट्स गिवन है। और इक्वेशन ये होती है, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन
z2 माइनस z1। तो ये आपका हो जाता है x1 y1 z1 और ये हमारा हो जाएगा x2 y2 z2। बस पुट कर दीजिए, x माइनस 4 यहाँ आ जाएगा y माइनस 7, ये हो गया z माइनस 8 और डिनोमिनेटर में 2 माइनस 4 इज माइनस 2, 3 माइनस 7 इज माइनस 4, 4 माइनस 8 इज माइनस 4। तो आपके पास लाइन की इक्वेशन बन गई। अब लाइन की इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, a1 b1 और c1 निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू -2, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू -4, राइट। इसी तरीके से हम लाइन CD जिसके 2 पॉइंट्स गिवन है, इसको हम ले लेंगे x1 y1 z1 और ये हमारे पास हो गया x2 y2 z2, राइट। अब आपके पास इक्वेशन यही है सेम, तो क्या होगा x माइनस x1 y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो ये 2 हो गया, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास लाइंस गिवन है, इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये जो चीज है ये आपके पास क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज, a2 b2 c2 मिल गया हमारे पास। तो हमारे पास दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब हमें परपेंडिकुलर नहीं प्रूव करना, अब हमें दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि अगर आपके पास ये तीनों रेशियोज इक्वल हो जाएं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। याद है 10th क्लास में यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। तो आपके पास नो सॉल्यूशन होता था जब लाइन पैरेलल होती थी। तो ये आपके पास वही है चीज जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a1 अपॉन a2 हमने चेक करा, -1 आ रहा है। पहले नहीं लिखना आपने, पहले चेक करना है। फिर हमने b1 अपॉन b2 चेक करके देखा, वो भी -1 आ रहा था। फिर हमने c1 अपॉन c2 चेक करा तो वो भी -1 आ रहा था। फिर हमने लिखा क्योंकि ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, देयर बाय जो लाइन AB है वो लाइन CD के क्या है, पैरेलल है, राइट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अच्छा, हमें अब इक्वेशन निकालनी है विच पासिस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, केसेस याद हैं, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाली। लाइन की इक्वेशन के 2 ही केस हैं डियर। एक होता है जिसमें एक पॉइंट और एक वेक्टर गिवन होता है, दूसरा होता है जिसमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं। तो यहां पर फर्स्ट वाला मेथड लग रहा है, फर्स्ट वाला केस लग रहा है, आपके पास एक पॉइंट गिवन है और एक वेक्टर गिवन है। तो हम आपको वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों बनाकर दिखा रहे हैं। क्वेश्चन में बेशक आपको मेंशन नहीं है कौन सी फॉर्म है, दोनों बनाकर दिखाते हैं। तो अगर आपके पास कभी भी एक पॉइंट गिवन हो और एक पैरेलल वेक्टर गिवन हो, तो ऐसे केस में वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा, लैम्डा कोई भी स्केलर नंबर है, यहां पर कोई भी आर्बिट्री नंबर है, इनटू में बी वेक्टर। और अगर आप कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं तो होता है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। अब हमें यह जानना है कि ये a वेक्टर कहां से आता है और ये b वेक्टर कहां से आता है। तो हम आपको बताते हैं, वेक्टर फॉर्म में जो ये a वेक्टर होता है वो पॉइंट से बनता है, बस i j k लगाना है आपने। तो 1 2 3 आपको पॉइंट गिवन था, i j k इंट्रोड्यूस कर दीजिए, 1 i 2 j 3 k, ये आपका a वेक्टर बन गया। और जो पैरेलल वेक्टर गिवन होता है वही आपका b वेक्टर होता है। तो वेक्टर फॉर्म क्या हो गई, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क में आ सकते हैं डियर की वेक्टर फॉर्म बता दीजिए या कार्टेशियन फॉर्म बता दीजिए, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, राइट। और अगर हमसे कार्टेशियन फॉर्म पूछी गई थी तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, तो जो x1 y1 z1 हो गए ये पॉइंट हो गया 1 2 3, तो यहाँ जाएगा x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3। बात आती है ABC की, और बात आती है कि एबीसी क्या होते हैं। तो जो पैरेलल वेक्टर गिवन होते हैं उसमें आपको डायरेक्शन रेशियोज, एबीसी इज नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो 3 2 और -2 ये आपके पास डायरेक्शन रेशियोज हैं, यहां आ गए। तो जो पॉइंट होता है उससे ए वेक्टर और दूसरा जो होता है वो तो खैर बी वेक्टर होता ही होता है। कार्टेशियन फॉर्म में जो पॉइंट गिवन है वो x1 y1 z1 और जो दूसरा वेक्टर गिवन होता है आपको, जो कि पैरेलल वेक्टर गिवन है आपको, वो आपको डायरेक्शन रेशियो दे देता है। तो बन गई आपके पास, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर पुट करी जाती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म दोनों बतानी है, विच पासिस थ्रू द पॉइंट। तो आपको पॉइंट दे रखा है एंड इट्स डायरेक्शन, तो ये आपको वेक्टर दे रखा है डियर, डायरेक्शन मतलब वेक्टर दे रखा है। तो सेम सिनारियो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनानी हो जब आपको पॉइंट गिवन हो और वेक्टर गिवन हो। तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी, राइट। तो अब आपको बताया था जो पॉइंट होता है जो कि हमें गिवन है ये आपका हो गया ए वेक्टर, और जो दूसरा आपको वेक्टर गिवन होता है बेसिकली वो होता है आपका बी वेक्टर।
तो वेक्टर फॉर्म क्या हो गई, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और कार्टेशियन फॉर्म में जो पॉइंट होता है उससे x1 y1 मिल जाएगा, तो x1 हो गया 2, y1 हो गया -1 और z1 हो गया 4। तो x माइनस 2 y -1 तो +1 हो गया, z -4 अपॉन में एबीसी चाहिए आपको। एबीसी क्या होते हैं, जो आपके पास ये जो वेक्टर गिवन होता है बी वेक्टर, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं 1 2 -1 1 2 -1, राइट, ये आपके पास एबीसी हो जाता है। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन। खुद से बहुत क्लियर बोला है उसने, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, आपको एक पॉइंट दे दिया। देखिए आपके पास दो ही फॉर्म है, एक पॉइंट और एक वेक्टर वाली और 2 पॉइंट वाली, है ना। तो आपके पास आपको बोल रहा है कि ये पॉइंट दे दिया और कहता है कि जो आपने लाइन की इक्वेशन बनानी है वो लाइन इसके पैरेलल है। अगर कभी भी 2 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो का रेशो इक्वल होता है, या आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि दोनों के डायरेक्शन रेशो सेम होते हैं। तो आपको कार्टेशियन फॉर्म बनानी है, एक पॉइंट आपके पास गिवन हो तो आपके पास यही फॉर्मूला होता है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। अब आपके पास x1 y1 z1 ये रहा, ठीक है ना, x1 y1 z1 ये रहा। बात आती है एबीसी के, तो जो लाइन आपने बनानी है, रिक्वायर्ड लाइन है, वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इसके जो डायरेक्शन रेशोज हैं वही आपके गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशोज होंगे। तो आपके पास डायरेक्शन रेशो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 6 मिल गई। अब आपने क्या करना है, बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपने क्या याद रखना है, अगर कभी भी 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आप लेके चल सकते हैं। तो आपके पास x माइनस x1 ये आ गया +2, y माइनस y1 y माइनस 4, z माइनस, तो हम -5 रखेंगे तो +5 अपॉन में 3 5 और 6। तो ये आ गई डियर आपके पास कार्टेशियन फॉर्म। और अगर आपको वेक्टर फॉर्म बनानी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जो x1 y1 z1 है इससे ए वेक्टर बन जाएगा IJK लगाकर, और जो ABC है इनसे आपका बी वेक्टर बन जाएगा। और वेक्टर फॉर्म क्या होती है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो आई होप डियर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तभी आप इसे जरूर शेयर करिएगा, अदरवाइज नहीं, अगर आपको यूजफुल लगे तभी आप जरूर शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।